दूसरी अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। काफी बाइबल स्कूल में जब जाते समय ये अध्याय 2 को ही लोग फोकस करते हैं, क्योंकि दूसरे तिमोथी में 4 अध्याय होंगे। दूसरे तिमोथी में 4 अध्याय होंगे और इस दूसरे तिमोथी का मेन पर्पस, जो उद्देश्य है कि बी ए गुड सोल्जर ऑफ क्राइस्ट जीसस। यस, यीशु मसीह के लिए एक अच्छा सैनिक जैसा, योद्धा की तरह काम करना है प्रभु के लिए। प्रेज गॉड। पहले अध्याय में इस कमीशन के बारे में लिखता है, दूसरी अध्याय में इस कैरेक्टर एंड कंडक्ट के बारे में लिखता है, तीसरे अध्याय में इस चैलेंजेस के बारे में, चौथी अध्याय में इस कमांडिंग के बारे में। और ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह अध्याय जो है कि एक योद्धा, दूसरी तिमोथी दूसरे अध्याय, परमेश्वर की योद्धा कैसे रहना है, प्लीज गॉड एंड प्रिपेयर मैन। यस, परमेश्वर को प्रसन्न करे और लोगों को तैयार करे। यस, एक सही योद्धा क्या होता है कि 2 काम करता है। ध्यान सुनिएगा, एक सही योद्धा या सही सही परमेश्वर की योद्धा या प्रभु का चेला जो है 2 काम करेगा। पहली बात, अपने गुरुजी को, अपने मास्टर को प्रसन्न रखेगा, खुश रखेगा। दूसरा, लोगों को तैयार करेगा। प्रेज गॉड। ये इनके काम है। एक सही व्यक्ति को 2 काम होता है, एक तो प्लीज गॉड एंड प्रिपेयर मैन। वंडरफुल। ये है मसीह के जीवन के लिए एक सच्चा चेला का कैरेक्टर है। इसलिए हम हमेशा प्रभु को खुश करने के लिए कोशिश करना है, प्रभु को प्रसन्न रखने के लिए कोशिश करना है। प्रभु को धन्यवाद हो। अध्याय 2 में लिखता है कि एक व्यक्ति प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकता है और एक व्यक्ति लोगों को कैसे तैयार कर सकता है। इसमें लिखा है, सबसे पहली बात है कि अपना कैरेक्टर को संभालना है, अपना कैरेक्टर और कंडक्ट को संभालना है, एक योद्धा की तरह रखना है। कैसे कैरेक्टर को संभालेंगे? हम अपना ताकत से जो है कि हम पवित्र जीवन जीने पाएंगे, अपना सामर्थ से पवित्र जीवन जीने पाएंगे। इसलिए प्रभु का अनुग्रह प्रभु में दिया है। हालेलुया। इसलिए पहले वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रांग इन गॉड्स ग्रेस बहुत जरूरी है। कृपा में बलवंत होना है। कृपा में बलवंत होना चाहिए तो हमारा नजर हमेशा क्रूस पर हो, प्रभु के लहू पर हो। प्रभु ने जो कुर्बानी की आपके लिए, मेरे लिए, आपकी नजर, मेरी नजर क्रूस पर रहना चाहिए। अगर दुख और तकलीफ जब भी हम सामना करते हैं तो हमारे सामने इस दुख से ज्यादा यीशु को क्रूस दिखने चाहिए। तो याद करना कि मेरा यीशु ने बिना गलती से, कोई गलती नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तब भी मेरे यीशु इतना दुख उठाया, तो उसकी दुख के सामने मेरा दुख कुछ भी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ही हमारा आदर्श है। उस कृपा को याद करना है और कृपा में बलवंत होते जाना है। प्रभु को धन्यवाद हो। और दूसरी अध्याय, दूसरी वचन बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है, सिंगल माइंडेड लोग हमेशा एक ही मकसद है कि मेरा यीशु को मैं खुश करना है। बस सिंगल माइंडेड, एक ही मन है, मेरा यीशु को मैं खुश करना है और लोगों को तैयार करना है। ये 2 एक ही, मतलब एक ही आशा है। तो हम क्या करना है? एक्चुअली प्रभु को खुश करना है और लोगों को तैयार करना चाहिए। क्या करना है? वचन 2 में, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, मेरे विश्वासी मनुष्यों को उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने की योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड। यस, ये बहुत जरूरी है। हम सबको नहीं सिखा पाएंगे, हम सबको तैयार नहीं कर पाएंगे। जो विश्वास योगी है उसी को हम सिखा पाएंगे। प्रेज गॉड। प्रवेश में खुद कहता है, मोतिया सूअरों के सामने डालना नहीं। मोती जो है, मोती सूअरों को सामने डालना नहीं, नहीं तो सूअर को मालूम नहीं यही मोती है और रोंद के हमको काट देंगे। इसलिए योगी मनुष्य को सिखाना जरूरी है, सबको नहीं। यीशु मसीह सिर्फ 12 चेलों को चुना। बहुत लोग थे चेले, लेकिन वो 12 योगी थे। इसलिए हम किसको सिखा रहे बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, हमने जो भी सीखा है दूसरों को सिखाना है, ताकि वो लोग जाके दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसलिए मैं, जो बात तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, यस, जब आप भी सुन रहे हो, आप भी सीख रहे हो, तो क्या करना? आप अपने पास नहीं रखना, दूसरों को भी समझाना, दूसरों को भी सुनाना, तभी अच्छा लगेगा। उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। पहली बात, विश्वासी होना चाहिए, और जो औरों को भी सिखाने की योग्य है वो दूसरों को भी सिखाए। मसीह के जीवन में चेलों में 3 पहलू होते हैं। 3 पहलू। पहली बात, हम पहले चेला बनना, खुद हम पहले चेला बनना। ओके।
दूसरी बात चेलों को बनाना। वंडरफुल। क्या हुआ? पहला हम चेला बनना, दूसरा चेलों को बनाना, तीसरा चेलों को बनाने वालों को बनाना। वाह! तब हमारा मिशन काम हो गया। Praise God, मिशन पूरा हो गया। हम खुद चेले रहे और चेलों को तैयार करे और चेलों को तैयार करने वालों को तैयार करे। तो यही तो बोल रहे चले, पहले तो खुद बलवंत हो जाओ, खुद रहो। दूसरी बात, दूसरों को सिखाओ। और तीसरी बात, जो सिखाने वाला कोई योगी है उसको सिखाओ। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसको सिखाओ जो सिखा सकता है। क्या बात है, ये ना, तभी हमारा मिशन पूरा होता है। प्यारे बहन, एक एक पापा एक बेटा को जैसे कहता है, वैसे पौलुस तिमोथी कह रहा है, ये तिमोथी पत्री आपके लिए मेरे लिए है। सिंगल माइंडेड होना चाहिए। अध्याय 2 वचन 2 से लेकर 10 तक लिखता है कि है ना, लोगों को तैयार करना है, दूसरों को सिखाने वाले को तैयार करना जरूरी है। इसीलिए हम बाइबल ट्रेनिंग रखते हैं। बाइबल ट्रेनिंग क्यों रखते हैं? ताकि वचन को पूरा कर सके हम, है ना। और दूसरी बात ये के लिए डिवोटेड टू क्राइस्ट एज हिज कमांडिंग ऑफिसर। यस, चलिए हम अपना आपको समर्पण करना बहुत जरूरी है। वचन 3 में लिखा हुआ, मसीह यीशु का अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। यस, दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए, अपना आपको समर्पण करना है। प्रभु को धन्यवाद, एक योद्धा की तरह दुख उठाना जरूरी है। हमारा कमांडिंग ऑफिसर यीशु मसीह है ना, उसको हम बात मानना जरूरी है, उसको खुश करना है। प्रेज गॉड। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। यस, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। यस, आपको मुझको जो भर्ती किया उसको खुश करना चाहिए, आपके लिए मेरे लिए जो जान दिया उसको खुश करना चाहिए। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए जान दिया है। सोल्जर जो है अपना भर्ती करने वाले खुश करता है, उसके लिए काम करते हैं। तो इसलिए आप और मैं, आपको एक ही मकसद होना चाहिए कि मेरे यीशु को मैं खुश करूं। बस एक, मेरे यीशु को मैं प्रसन्न करूं। कैसे खुश कर सकते हैं प्रभु को? इब्रानी 11:6 में लिखा हुआ, विश्वास के बिना खुश करना अनहोना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसकी मतलब विश्वास से प्रभु प्रसन्न होता है, और विश्वास करने वाले को यह होना चाहिए कि वो है, और उसको ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है। प्यारे बहन, आप विश्वास करना कि वो है आपके साथ है वो, और आप जो भी ढूंढ रहे हैं आपको प्रतिफल मिलेगा। प्रेज गॉड। इसलिए हम आज आपको जो भी आपको चाहिए प्रभु पूरा करें। किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को आनंद चाहिए, किसी को बीमारी चंगाई चाहिए, प्रभु देगा। He will give you. He will give you. Praise God. It's written like this, not to too involved in secular affairs. Actually, हम संसार के कामों में नहीं फंसाना। प्रसन्न करने वाला हमेशा क्या होता है कि पवित्र जीवन अगुवाई करता है, पवित्र जीवन चलाता है ना। और इसमें बहुत कुछ बात लिखा हुआ, एक योद्धा की तरह काम करे, एक एथलेटिक डिसिप्लिन एज एन एथलेटिक। वाह, एक जो अखाड़े में काम करते हैं, जैसे 5 अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाएगा। जैसे अखाड़े में लड़ने वाला कैसा होता है, उनकी जैसा। देखो, एक सेवक को प्रभु ने, एक चेला को पौलुस ने कैसे कैसे तुलना कर रहा है। एक तो सैनिक की जैसे तुलना कर रहा है, एक अखाड़े में रहने वाला, अखाड़े में खेलने वाला क्या करता है, चलिए लड़ने वाला क्या करता है, अखाड़े में हमेशा अभ्यास करता है, हमेशा प्रैक्टिस करता है। इसीलिए आप और मैं प्रार्थना के जीवन में अभ्यास करना है, पवित्रता में अभ्यास करना है, वचन पढ़ते रहना, यही हमारा अभ्यास है। विश्वास का अभ्यास करना जरूरी है। वी हैव टू प्रैक्टिस और फेथ। इन अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है महीने में एक बार आए प्रार्थना किया गया, अभी डेली एक्सरसाइज करेंगे तो बंदा स्ट्रांग होंगे। ऐसा नहीं है 2 हफ्ते में एक बार आके एक्सरसाइज करेंगे तो कमर पकड़ लेगा। डेली प्रैक्टिस करना होता है। बोला डिसिप्लिन, सुबह उठता है अखाड़ा में, चाहे वो सुबह जल्दी उठता है और जाता है, प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। वैसे हम भी सुबह इसलिए जल्दी उठते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद हो।
आप लोग भी अ, एक एथलेटिक जैसा एक अखाड़ा में खेलने वाले की तरह काम कर रहे हैं आप लोग भी। अखाड़ा में काम करने वाले जैसे तो कोई भी शैतान काम उसको उखाड़ देगा। प्रेज़ गॉड। प्रभु महान है, चलिए इसीलिए आप एक योद्धा की तरह, आप एक अखाड़ा में लड़ने वाले खिलाड़ी की तरह प्रभु का धन्यवाद हो। विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। एक विधि होती है, एक सिस्टम होती है। आजकल सब लोग अपना-अपना मर्ज़ी के अनुसार जी रहा है, ऐसा नहीं, एक सिस्टम होता है, एक विधि होती है। आजकल जो वचन सीख के सब लोग बोलते हैं, सब पास्टर बन के बोल रहे हैं। नहीं, 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 सब पास्टर नहीं, एक विधि है। एक विधि होती है तभी तो मुकुट मिलेगा, एक सिस्टम होता है। आप और मैं सिस्टमैटिकली लड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छा लिखा है, चलिए इसमें और भी लिखा है, चलिए जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, एक फार्मर की तरह काम कर। चलिए गृहस्थ लिख दिया, चल पता नहीं चली, है ना? एक एक फार्मर की तरह, मतलब एक किसान की तरह, एक किसान की तरह जब हम काम करते हैं, चलिए, है ना? किसान कैसे करता है कि किसान बहुत धीरज के साथ पहले हल चलाता है, बीज बोता है, बारिश के लिए इंतज़ार करता है, तो बारिश ना आते समय इंतज़ार करता है, धीरज रखता है, धीरज। ऐसे नहीं बीज बोते फसल नहीं आती है ना, बीज बोने के बाद कुछ दिन इंतज़ार करेगा धीरज के साथ, टाइम जब आएगा फसल मिलेगा। वैसे हम भी धीरज के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। एक गृहस्थ परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। यस, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। वाह! प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझ बहुत ज़रूरी है। आज मसीह के जीवन में समझ नहीं है। जैसा मर्ज़ी वैसे जी रहा है, जैसे मर्ज़ी वैसे जा रहा है, ऐसा नहीं। एक नियम और कायदा कानूनी है, एक विधि है, एक योद्धा जैसे काम करते हैं, एक सैनिक जैसे काम करते हैं। इन सैनिक को कौन भर्ती करता है? कमांडर भर्ती करता है, गवर्नमेंट भर्ती करती है। लेकिन आजकल खुद भर्ती हो रहे हैं। ये सैनिक नहीं होता एक्चुअली। परमेश्वर भर्ती करता है, परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर तैयार करता है। प्यारे भाई बहन, आप और मैं एक एक योद्धा की तरह, अच्छा सैनिक की तरह, एक अच्छा खिलाड़ी की तरह प्रभु के साथ चले। हम खुद चेले बने, दूसरे को भी चेला बनने की कोशिश करना है। प्रेज़ गॉड। और इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ कि जिसके लिए मैं कुकर्मी के नाई दुःख उठाता हूँ, यहाँ तक मैं कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। वाह! प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हमको रोक सकता है, लेकिन वचन को कोई रोक नहीं सकता। अब यूपी में बहुत सताव हो रहा है, चर्चेस को बंद कर रहा है। लोगों चर्च को बंद कर सकते, मतलब लोगों को रोक सकता है, लेकिन वचन को कोई रोक नहीं सकता। वचन को कोई नहीं रोक सकता। प्रेज़ गॉड। एक बार पौलुस बोल रहे कि मैं तो कैद में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हालेलुया। वचन को कोई कैद में रख नहीं सकता। आमेन। एक बार राजा की बीबी राजा की बीबी प्रार्थना मीटिंग, राजा की बीबी कहीं चला गए। राजा पूछते कि बच्चे से, बच्चे मम्मी कहाँ गए? मम्मी प्रेयर मीटिंग में गई। प्रेयर मीटिंग में गई? कौन सी प्रेयर मीटिंग में? वो तो पूछ लो। वो मम्मी आई थी, पूछा था कहाँ गया, बोलते कि कहाँ गए? प्रेयर मीटिंग में गया हूँ। कहाँ हुआ संगति, कहाँ प्रेयर मीटिंग है? फलाना जगह में। कौन बताया तुझे इस प्रेयर मीटिंग में जाने के लिए? कौन कहा तुझे? अगर यीशु मसीह के बारे में तुझे कौन बताया? कहता मेरे नौकर ने बताया। उसको कौन बताया था? उसको कोई जेल में था, कोई जेलर ने बताया। जेलर के कौन बताया? जेल में पौलुस बैठा है, वो बताया। प्रेज़ गॉड। जेल में पौलुस बैठा है, लेकिन उसने क्या किया था? वो जेलर को, जेल में रहने वालों को, सबको प्रभु के बारे में बता दिया। और वहां से नौकर लोग, क्योंकि छोटे छोटे काम करने वाले होते हैं ना, काम करने वाले पहुंच गए, और वहां से सीधा रानी के पास पहुंच गए, राजा के पास। हालेलुया। ये होते हैं वचन के दम। अभी लोग सोच रहे हैं कि चर्चेस को बंद कर देंगे, वचन को बंद कर, वचन कोई बंद नहीं कर सकता। इवन पता है दुबई में ना, अभी अरब कंट्रीज में हमारे लोग क्या करते पता है? जो स्टाफ नर्सेस वगैरह होते हैं, ये केरला से आते हैं ना, और ये साउथ इंडिया से जाते हैं। बहुत अच्छे बहन लोग हैं, बहुत अच्छे भाई लोग हैं। किसी सेठ की बीवी को बीमार हो गया, अरब शेख शेख ना, शेख होता है ना, अरब शेख, वो शेख की बीवी को, किसी को बीमार हो गए, तो इन लोग को बुलाते, डॉक्टर्स को या नर्सेस को बुलाते इंजेक्शन के लिए। तब ये लोग जाके इंजेक्शन देते समय थोड़ा सा पूछते हैं, आपको ठीक होने के लिए मैं प्रार्थना करूं? प्रेज़ गॉड। ऐसे धीरे से सुसमाचार
बहुत लोगों के पास पहुंच रहा है मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। चाइना में बोला था यीशु मसीह के लोगों को हम घर के अंदर इस देश में आने नहीं देंगे, लेकिन पता क्या हुआ, अंदर लोग क्रिसमस मना रहा है। हालेलुया, क्या बात है। वचन को कोई रोक नहीं सकता, वचन कोई खरीद नहीं कर सकता, वचन कहीं से भी उनके कान में पहुंच जाएगा। एक बार पहुंच गए ना, बस खलबिल मच जाएगा, बंदा बदल जाएगा। इसीलिए लोग सोचते हैं कि इस वचन को सुनना नहीं बोल बंद कर रहे। वचन में इतना दम है, इंसान को कैद कर सकते हैं लेकिन वचन को नहीं। अब चर्चेस बंद हुआ लेकिन ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। हालेलुया वचन को कोई रोक नहीं सकता है ना। वही वचन है, वही वचन देहदार होके हमारे बीच में करुणा सत्य संपूर्ण से डेरा किया है। और वही वचन आपके लिए मेरे लिए इंसान बन के आके क्रूस पर मरा है, तो यीशु मसीह है। प्यारे में बहन, ईश्वर का काम अनोखा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आइजिया 9:7 में लिखा है, आइजिया 9:7 में लिखा हुआ, उसका राज का अंत नहीं है, वो बढ़ते जाएगा। प्रेज गॉड। इसका राज को कोई नहीं रोक सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकता। शुरू में नहीं रोक पाए, अभी तो महावृक्ष बन गया। जब पौधा था उसी टाइम उखाड़ नहीं पाया, तो अभी बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, बहुत बड़ा पेड़ बन गया। इसको कोई नहीं उखाड़ सकता। बड़ा बड़ा हिटलर लोग, नीरो लोग, बड़े बड़े राज्य चला गया। कोई भी सरकार यीशु मसीह के खिलाफ जाएगी तो सरकार चले जाएगा। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के खिलाफ जाएगा तो वो व्यक्ति चले जाएगा। वचन के खिलाफ जो भी सरकार गए चलेगा। एक बार रशिया भी टूट चुका था, खिलाफ गए। जो भी यीशु के वचन के खिलाफ जाएगा जाएगा। प्यारे बहन, आप ऐसा वचन को पकड़ा हो कि उस वचन में दम और सामर्थ है। उस वचन में सामर्थ है, सामर्थ एक शब्द नहीं है। उस शब्द उस सामर्थ को बोलता है यूनानी भाषा में डोनामिस बोलता है। डोनामिस, डोनामिस बोलता है। उसको कोई अनुवाद नहीं है, इसीलिए सामर्थ बोल के लिख दिया। वो डोनामिस मतलब पत्थर को भी तोड़ देगा, पहाड़ को भी उखाड़ देगा, इतना पावर है। इसलिए ये प्यार की जैसे जाएगा। पता है क्या होता है कि पत्थर दिल को निकाल के मांस का दिल देता है। यीशु मसीह का खुशखबरी, यीशु मसीह का प्रेम की वाणी पत्थर दिल को भी निकाल के मांस का दिल देती है। इतना पावर इनके अंदर। हालेलुया। वचन कैद नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। उस वचन को आप और में पकड़ा, इसलिए वचन में बने रहना, इसलिए बाइबल पढ़ते रहना, अभ्यास करना कि योद्धा की तरह। प्रेज गॉड। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। वंडरफुल। इसीलिए हमें मालूम है इस वचन को कोई बंद नहीं कर सकता, इसलिए दुख भी आनंद के साथ उठाते हैं हम। इसलिए पौलुस कहते हैं मैं ये दुख भी आनंद के साथ उठाता हूँ, क्योंकि इस वचन में इतना सामर्थ है। प्यारे बहन, बहुत अच्छी बात लिखा कि इसमें काफी बात लिखा। पहली बात है कि स्ट्रांग इन गॉड्स ग्रेस, मजबूत हो जाना प्रभु के बलवंत हो जाना प्रभु के अनुग्रह में। दूसरी बात 2 से 10 तक लिखते हैं कि सिंगल माइंडेड, एक ही मन होना चाहिए कि मैं प्रभु को प्रसन्न करूं और लोगों को तैयार करूं। और 11 से 13 तक लिखता है कि सिक्योर इन गॉड्स फेथफुलनेस, यस, सुरक्षित रहना प्रभु की वफादार, प्रभु विश्वास में। क्या लिखा हुआ? ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। प्रेज गॉड। इसीलिए मुझे कोई मार भी दे, कुछ तकलीफ भी दे, कुछ परेशान भी दे, मुझे मुश्किल भी दे, मुझे सताने से भी कोई बात नहीं, मैं प्रभु के साथ में जीऊंगा। हालेलुया। ये माइंड होना चाहिए। कितना भी तकलीफ, दुख, घबराहट में हम धीरे से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह वापस आएंगे इस दुनिया में, 1000 साल राज्य करेंगे। यदि हमको जितना सताव होंगे, एक समय आएंगे हम प्रभु के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। यस, ये बात में मन में रख के आनंद के साथ जिंदगी बिताना बहुत जबरदस्त है। सिक्योर इन गॉड्स फेथफुलनेस, यस, यस, फॉर गॉड कैन नॉट डिनाय हिमसेल्फ इवन व्हेन वी आर अनफेथफुल। कभी कभी हम वफादार ना रहने के बाद भी परमेश्वर हमको नहीं छोड़ते हैं। ध्यान सुनिए, हम प्रार्थना ना करने के बाद भी प्रभु हमसे बात करता है। हम सुबह ना उठने के बाद भी प्रभु हमको आग जगाता है। ध्यान सुनिए, कभी कभी हम फेथफुल नहीं होते, हम वफादार नहीं होते, तब भी प्रभु हमसे प्यार करते हैं। प्रभु को धन्यवाद। इसलिए हम धीरज सहना। यदि हम उसके इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। ध्यान सुनिएगा। इसलिए प्रभु की इनकार ना करे, हम दुख उठाए प्रभु के साथ। एक दिन राज्य करेंगे हम। यदि हम विश्वास भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। यस, ध्यान सुनिएगा। हम अविश्वासी भी हो, कभी कभी हम विश्वास कर नहीं पाते, लेकिन तब भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। हम विश्वास ना करने पर भी कभी कभी हमको आशीर्वाद देता है। हम सोचते कि ये कैसे आ गया,
हम विश्वास नहीं कर पाते। कभी कभी प्रभु चमत्कार काम अद्भुत करते हैं, ये कैसा हो गया। देखो मम्मी पापा कभी कभी क्या करते हैं, बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, कपड़ा खरीद के आते हैं, कोई स्वीट खरीद के लेके आते हैं, कोई शूज खरीद के लेके आते हैं। बच्चे को मालूम नहीं पापा क्या ला रहा है, ये मम्मी क्या ला रही है। लेकिन जब मार्केट से खरीद के कुछ लेकर आके बच्चे को देते हैं ना, बच्चे सरप्राइज, वाह, मैं सोचा भी नहीं था मेरे पापा ने मुझे ये कपड़ा लेकर आया, मैं सोचा भी नहीं था मेरे पापा ने मेरे लिए जूते लेकर आया, ओ मेरे लिए स्वीट लेकर, बच्चे खुश हो जाते हैं। वैसे ही मेरे प्यार बहन, परमेश्वर को धन्यवाद हो, है ना? वैसे प्रभु भी कभी कभी हमको बिना सोच समझ के हमको बहुत देता है। हम सरप्राइज हो जाते हैं, वाह, एक वो मेरा डैडी हो, ये कैसे हुआ। तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं, तुम्हारा दुख प्रभु का है। तुम्हारा सिर दर्द तुम्हारा नहीं, तुम्हारा सिर दर्द प्रभु का है। तेरा हर एक जरूरत प्रभु पूरा करेगा। तेरे खुश रहना, और इसमें खूब सोच लेगा कि सुरक्षित रहना। अगर सताव आता तो एक किस बात समझना कि मैं अगर सताई जाए तो एक दिन मैं यीशु के साथ राज भी करूंगा। इस बात को दिल में रख के हम दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। और दूसरी बात हो कि एक स्टूडेंट की तरह, वचन के स्टूडेंट की तरह काम करना। पहली बात, स्ट्रांग इन गॉड्स ग्रेस। दूसरा, सिंगल माइंडेड। तीसरा, सिक्योर इन गॉड्स फेथफुलनेस। और सिंगल और स्टूडेंट ऑफ द वर्ड। दूसरा अध्याय 14 से लेकर 19 तक लिखा है कि वचन को सीखना और वचन को दूसरों को सिखाना बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट की तरह काम करना चाहिए, है ना? हमेशा सत्य को पकड़ना, सत्य को सिखाते रहना, सत्य को दूसरों को समझाते रहना बहुत ही जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है, इन बातों को सुधी उन्हीं दिला और प्रभु के सामने चिता दे। वचन 14 कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। ऐसे से तर्क वितर्क ना करे, लेकिन वचन को प्रकट करे, एक स्टूडेंट की तरह सीखे और दूसरों को भी समझाए। परमेश्वर को धन्यवाद हो ना। आप घर में पढ़ना 14 से लेकर 19 तक, जो है कि एक स्टूडेंट की तरह काम करना बोल के लिखता है। चलिए, परमेश्वर को धन्यवाद हो। और 20 से लेकर 23 तक लिखता है कि सेट अपार्ट इन गॉडलीनेस फॉर गॉड्स पर्पस। इस परमेश्वर उद्देश्य के लिए आप और मैं क्या करना, अलग रखना भक्ति के लिए, राइट। 20 से 23 तक लिखता है कि, है ना, लिखता है कि अद्भुत बात की, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। इसलिए आप और मैं क्या करना है के लिए, आदर के लिए अपने आप को अलग रखना, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए अपने आप को अलग रखना। अलग कैसे रखेंगे? 22 में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यस, इसीलिए जवानी के टाइम में जो अभिलाषा होती है, जो पाप की इच्छा होती है, इससे भाग। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछे कर। यस, प्राइज का ये होता है। इसीलिए हम क्या करना, धर्म को खोजना, प्रेम को खोजना, मेल मिलाप को खोजना, इसके पीछे करना जरूरी है। ये होते कि एक अच्छे योद्धा की तरह काम करना, एक विधि की तरह काम करना। प्यारे बहन, धन्यवाद हो। अपने आप को भक्ति करने के लिए, परमेश्वर के मकसद के लिए हम अपने आप को अलग करना, क्योंकि प्रभु ने इस मकसद से आपको और मुझको बनाया। आज के दिन प्रभु क्यों दिया? एक उद्देश्य है, एक मकसद है। उस मकसद को हम पूरा करना जरूरी है। प्रेज गॉड। 23 में, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह। यस, आजकल विवाद बहुत हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स होता है, उससे अलग रहना, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। इसीलिए अगर कोई भी आपके साथ कुछ वाद विवाद करते है, उससे वाद विवाद मत करना। आप जो बताना। अगर कोई उल्टा सवाल पूछेगा, उल्टा सवाल पूछ के फिर झगड़ा करवाने की कोशिश करेगा, तो उससे तो दूर ही रहिएगा, दूर ही रहना। एक बार एक आदमी पूछ रहे, ये सवाल मैं पूछता हूँ, बताओ आंसर। तो पास्टर ने बोला, सत्य जानना चाहते हो तो मैं तुमसे बात करूंगा, बताओ। अगर वाद विवाद करना है तो मुझसे बात करना नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए। इस वाद विवाद के लिए टाइम नहीं है। अगर सत्य जानना है तो समय है। यस, दिस वेरी गुड। सत्य जानना चाहे तो हम समय बाइबल खोल सकते हैं। कुछ लोग वाद विवाद करके टाइम बर्बाद करते हैं, उसको नहीं करना, क्योंकि ये आगे वाद विवाद करने से पता क्या होता है, वाद विवाद में हम जीतने से भी सामने वाला चले जाएगा दुखी होके, अरे मैं हार गए बोल के। और वो जीतने से भी वो चले जाएगा। इसकी मतलब ये कि आत्मा को हम खो जाएंगे, वो यीशु के पास नहीं ला पाएंगे। वाद विवाद से खुशी को भी यीशु के पास नहीं ला पाएंगे। इसीलिए प्यार से जीतना है, दिखाना, वाद विवाद नहीं करना, प्रेम से समझाना।
प्रभु को धन्यवाद हो। और 24 से 26 तक लिखता है कि सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, एक अच्छा सेवक कैसा होना चाहिए। पहली बात है कि किसी झगड़ा नहीं करना। ये ना, प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए। प्राइज गॉड। 26 वचन में देखना क्या लिखा हुआ, दूसरे तिमोथी दूसरे अध्याय 24 में, प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए। इसलिए झगड़ालू नहीं होना। कुछ लोग जानबूझ के चर्च से अलग हो जाते हैं, पास्टर से झगड़ा करता है। झगड़ालू नहीं होना, पहली बात। दूसरा, सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण। सबके साथ कोमल होना चाहिए, सबके साथ ना प्यार से रहना, कि ना दीनता से रहना, और शिक्षा में निपुण होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो भी उठा के प्रचार कर लिया। शिक्षा में निपुण होना चाहिए, है ना, और सहनशील हो। Praise the Lord। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ये सेवक का गुण है। और विरोधियों को नम्रता से समझाइए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें उन्हें मन फिराव को मान दे कि वे भी सत्य को पहचान ले। इसीलिए प्यार से समझाना जरूरी है। हमारा प्रेम को देख के शायद वो बदल जाए, और इसके द्वारा उसकी उसकी इच्छा पूरी करो, है ना, जिनके लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। यस, परमेश्वर धन्यवाद हो। प्यारे बहन, प्रभु आपको परिवार को बहुत आशीर्वाद दे। प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए आप क्या करना, सीखते रहना और दूसरों को भी सिखाना है, और प्रभु का अनुग्रह में बलवंत होना, और एक ही मकसद रखना है कि मैं प्रभु को प्रसन्न करूं और लोगों को तैयार करूं। ये मकसद होना चाहिए। और जब भी दुख और परेशानी मुश्किल आता है तो अपने आप को, एक दिन मैं यीशु के साथ राज्य करूंगा कहकर, उस बात को दिल में रखकर सहने के लिए भी तैयार होना है, और वचन की स्टूडेंट की जैसा सीखते रहना, और अपना आपको पवित्रता के लिए, भक्ति के लिए, प्रभु के मकसद के लिए अलग रखिए, और सच्चे सेवक जैसा जिंदगी जिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ही आशीर्वाद दे। कोई चीज चिंता नहीं करनी। प्रभु हमारा परमेश्वर है, वो जल्दी आने वाला है, और उसके साथ हम 1000 साल राज्य करेंगे। वो हमारे लिए लहू देके खरीदा है, वो दोबारा हमारे लिए आने वाला है। आज मैं आशा करता हूं कि जो भी आशा है प्रभु आपको, हमको बंद कर कैद कर सकता है, लेकिन वचन को कैद नहीं कर सकता। और वचन आज आपके दिल में है। मैन, फूल मुरझाते हैं, घास सूख जाती है, लेकिन वचन हमेशा बना रहता है। हालेलुया। इसलिए वचन के साथ चलिए, आप भी हमेशा बने रहेंगे। दुनिया की इच्छा खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा का अनुसार जो करता है वो हमेशा बना रहता है। इसलिए आप प्रभु की इच्छा का अनुसार जीने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु आपका हर एक आंसू मिटा देगा, हर एक दुख दूर करेगा, एक नया शांति, एक नया खुशी देगा। इसलिए एक ही मानना है, मैं प्रभु को खुश करूं, बस मैं किसी को नहीं, मेरे प्रभु को मैं खुश करूं और लोगों को मैं तैयार करूं। ये दोनों बात को लेके जिंदगी बिताइए। परमेश्वर आपका परिवार को बहुत ही आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आइए हम प्रार्थना करेंगे।